दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार भाजपा की सरकार बन सकती है? किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी 148 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। क्या तृणमूल कांग्रेस चौथी बार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है? आपको बता दें, 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 211 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। तो क्या इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी होती है। तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर एक विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इस बार कोलकाता में भाजपा को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर टीएमसी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है झाड़ग्राम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर टीएमसी के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 7 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला है हुगली। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। हुगली जिले का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है और 4 विधानसभा सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। हुगली में इस बार कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है हावड़ा। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। हावड़ा का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 12 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। हावड़ा का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है 12 विधानसभा सीटों के साथ, जबकि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला है दार्जिलिंग। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। दार्जिलिंग का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार दार्जिलिंग में टीएमसी को बड़ा फायदा फिर से मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है अलीपुर द्वार। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अलीपुर द्वार का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है बांकुरा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। बांकुरा का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। बांकुरा जिले में देखा जाए तो इस बार भाजपा और टीएमसी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है पश्चिमी बर्धमान। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में इस बार 1 सीट पश्चिमी बर्धमान से जा सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 16 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 1 सीट
कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 5 विधानसभा सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं। पूर्व वर्धमान में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है बीरभूमि। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। बीरभूमि का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों की। इस बार इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि टीएमसी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अभी तक पश्चिम बंगाल की 123 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 123 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 74 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 45 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। अभी तक देखा जाए तो इस बार भाजपा को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर 3 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें पूर्व मेदिनीपुर की। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 16 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है और टीएमसी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 15 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। 5 विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इस बार पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है दक्षिण परगना। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 31 सीटों का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 24 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और 5 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। इस बार दक्षिण परगना का सर्वे देखें तो यहाँ पर भाजपा को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर टीएमसी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला है उत्तर परगना। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 33 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है। 7 विधानसभा सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है नादिया। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 17 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। नदिया जिले में इस बार बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। मुर्शिदाबाद का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला है मालदा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। मालदा का सर्वे देखें तो यहाँ पर भाजपा को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं और यहाँ पर 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है कलिम्पोंग। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट है। इस बार ये सीट तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। अभी तक देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 191 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस को 86 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार
बीजेपी को 191 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होता नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।